हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम आपको यहाँ किचन से निकलने वाले कचरे से जल्दी खाद तैयार करने पर आपको बताएंगे कि कैसे खाद तैयार किया जाता है। कंपोस्ट खाद के बारे में। कंपोस्ट खाद कार्बनिक उर्वरक है जो हमारी भूमि में ज़्यादा उपजाऊ होती है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक बड़ी सी डिब्बा लेते हैं जो 5 लीटर का है। हम यहाँ पर कम कचरा निकलता है तो छोटी या बड़ी बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम बाल्टी ले रहे हैं, छोटी या बड़ी, उसके बॉटम साइड में हम होल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कैंडल से होल कर लिया बॉटम साइड में, जिससे कि कचरा डिकम्पोज्ड हो, लिक्विड बाहर निकल जाए। यहाँ लिक्विड होल के द्वारा आसानी से बाहर निकल जाता है, तो इसमें मॉइस्चर काफ़ी समय तक रहेगा। अगर इसमें होल नहीं करेंगे तो मॉइस्चर काफ़ी समय तक रहेगा और अच्छी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कचरे के द्वारा जो हम खाद बनाते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं रेडी हो पाता है। इसके अलावा जो लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को इकट्ठा करके हम उसे अपने पौधों में 1-2 महीने बाद डाल सकते हैं। घर के किचन से निकलने वाले कचरे के द्वारा जल्दी खाद तैयार हो। जैसे जो भी कचरा आप डिकम्पोस्ट कर रहे हैं, मतलब जिस कचरे से आप खाद बनाने जा रहे हैं, उस कचरे को सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। जैसे हम इस तरह इसको काट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिए हैं, जिससे कचरा जल्दी डिकम्पोज्ड हो। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात का ध्यान यह रखना है कि हम कोई भी पकी हुई चीज़ इसमें नहीं डालते हैं। जैसे कोई ऑयली भी चीज़ नहीं डालते हैं, जैसे कि रोटी, चावल, मांस, मछली। अगर हम ये सब मिलाते हैं तो कचरा में बड़े बड़े कीड़े पड़ जाएंगे और बदबू आने लगेगा और कचरा भी डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। इसके अलावा तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात का ध्यान रखना है कि जो हम यह ध्यान रखते हैं, जैसे कि हमारे गार्डन में जो भी सूखी पत्तियां हैं, उसे हम किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र में नहीं मिलाते हैं। अगर आप सूखी हुई पत्तियां मिलाएंगे तो खाद जल्दी तैयार नहीं होगा, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं वो फंजाई के द्वारा डिकम्पोज्ड होती हैं। इसके अलावा जो कचरा डिकम्पोज्ड होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज्ड होता है। हमारी खाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अंडे के छिलके का भी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास अंडे के छिलके नहीं हैं, हम केले का छिलका लिए हैं और ये प्याज का छिलका, आलू के छिलके, फ्रेंड्स, हम सब ले लिए हैं। और केले के छिलके में कैल्शियम, पोटेशियम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिब्बे में एक परत भुरभुरी मिट्टी डाल देते हैं। भुरभुरी मिट्टी को ऐसे डाल देंगे, पूरा एक परत। उसे बाल्टी में डालते रहते हैं। जैसे फ्रेंड हमने इसको इसमें डाल दिया, तो फ्रेंड्स हमने इस तरह से कचरे को बाल्टी में इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा करने के बाद कचरे से खाद तैयार करने के लिए यहाँ हमें मौसम का भी ध्यान रखना है। यहाँ गर्मियों के समय में कचरे से खाद तैयार होता है जल्दी से, लेकिन सर्दी के समय में यहाँ नहीं तैयार होता कुछ खाद, तो थोड़ा देर से तैयार होता है। लेकिन सर्दियों के समय में काफ़ी सारे फल और सब्जियों के छिलके भी मिल जाते हैं हमें आसानी से, और बहुत सारा कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है, गर्मी के मौसम में बाल्टी को आप धूप में नहीं रख सकते हो। इस जगह पर रखना चाहिए जहाँ पे धूप की डायरेक्ट नहीं आती हो गर्मी के समय में। और अगर हम बाल्टी पूरी धूप में रख देते हैं तो यहाँ पर बैक्टीरिया कीड़े इस कचरे को जल्दी डिकम्पोस्ट करते हैं और ये मर जाता है।
तो गर्मी के समय में छाया वाली जगह पर रखते हैं, लेकिन सर्दी के समय में हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पे हल्की धूप आती हो। और किचन के कचरे से जल्दी खाद तैयार करने के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ 5 ग्राम गुड़ ले लिया है। अब हमने 400 ग्राम पानी लिया है। तो फ्रेंड्स हम गुड़ को पानी में इस तरह से घोल देते हैं, पानी का घोल बना देते हैं। हम इसको 1 घंटे तक रख देते हैं गलने के लिए। हमारे कचड़े के अंदर की बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कचरा बहुत तेज़ी से डिकम्पोज्ड होगा। इसके अलावा गुड़ के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी होता है और आयरन भी होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। इस जगह में हम 400 लीटर पानी में गुड़ को घोल देते हैं। घुलने के थोड़ी देर बाद इसमें हम दही मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 5 ग्राम दही ले लिया और हम दही को पानी में इस तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दही को मिक्स कर लिया। दही का इस्तेमाल करने से हमारे खाद के अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। इस तरह पौधे का ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। इसका इस्तेमाल करने से हमारा खाद जो है जल्दी तैयार होगा। दही को पानी में मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जिस बाल्टी में हम अपना कचरा इकट्ठा किए हैं उसके ऊपर से इस तरह से छिड़काव कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कचड़े में दही वाली पानी डालने के बाद हम उस कचड़े को किसी ढक्कन से ढक देते हैं। जैसे मैंने यहाँ इससे ढक दिया, जिससे इसमें मक्खी ना लगे। फिर उसे 15 दिन बाद हम देखते हैं।